नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव फीडीज को। मेरा नाम अभिषेक है। मुंबई में कल रात बाबा सिद्दीकी, एनसीपी अजीत गुट के नेता बाबा सिद्दीकी जो पूर्व मंत्री रह चुके हैं, उनकी हत्या कर दी जाती है। 3 गोली मारी जाती है जिससे उनकी मौत हो जाती है। लीलावती अस्पताल जब तक ले जाया जाता है तब तक उनकी मौत हो जाती है। इस घटना को लेकर भारी हंगामा मचा हुआ है। वहीं इस घटना की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई की ओर से ली गई है सोशल मीडिया के जरिए, लेकिन अभी भी आधिकारिक पुष्टि होना बाकी है। लॉरेंस बिश्नोई को जानते हैं, गैंगस्टर है लॉरेंस बिश्नोई, और कितना बड़ा गैंगस्टर है वो आपको पता ही है। तो लॉरेंस बिश्नोई की ओर से जिम्मेदारी ली गई है और इसको लेकर अब बिहार में हंगामा मच रहा है, क्योंकि आपको पता है कि बाबा सिद्दीकी बिहार के गोपालगंज के रहने वाले हैं और बिहार में भी उनके चाहने वाले कई हैं। और आपको बता दें कि गोपालगंज के रहने वाले हैं। और इसको लेकर तेजस्वी यादव ने भी साफ साफ आज जब वो दिल्ली रवाना हो रहे थे तो साफ साफ कहा था बहुत दुख है। लेकिन इसी बीच पप्पू यादव, पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने सोशल मीडिया एक्स के जरिए एक पोस्ट लिखा है जिसमें लॉरेंस बिश्नोई को सीधे सीधे चुनौती दी है पप्पू यादव ने। और सीधे सीधे पप्पू यादव ने लॉरेंस बिश्नोई को 2 टके का अपराधी बताया है। पहले हम आपको दिखाएंगे किस तरीके से सोशल मीडिया एक्स के जरिए पप्पू यादव ने क्या कुछ लिखा है। यह देश है या हिजड़ों की फौज है। एक अपराधी जेल में बैठे चुनौती दे लोगों को मार रहा है। सब मूक दर्शक बने हैं, कभी मूसे वाला, कभी करनी सेना के मुखिया। अब एक उद्योगपति राजनेता को मरवा डाला। मतलब आप समझ सकते हैं, बाबा सिद्दीकी राजनेता थे और उद्योगपति भी थे, उनकी हत्या हुई है, इसी को लेकर उन्होंने लिखा है। और अंतिम लाइन देखिए क्या लिखा है, कानून अनुमति दे तो 24 घंटे में इस लॉरेंस बिश्नोई जैसे 2 टके के अपराधी के पूरे नेटवर्क को खत्म कर दूंगा। पप्पू यादव ने लिखा है, लॉरेंस बिश्नोई जैसे 2 टके के अपराधी के पूरे नेटवर्क को खत्म कर दूंगा। साथ ही साथ पप्पू यादव ने एक और पोस्ट लिखा है, वाई सिक्योरिटी सुरक्षा में सरकार समर्थक पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी जी की हत्या इसका शर्मनाक प्रमाण है और बिहार के बेटे बाबा सिद्दीकी की हत्या अत्यंत दुखद है। बीजेपी गठबंधन सरकार अपने दल के इतने रसूख वाले नेताओं की रक्षा नहीं कर पा रही है तो आम लोगों का क्या होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात पप्पू यादव ने लिखी है कि कानून अनुमति दे तो 24 घंटे में इस लॉरेंस बिश्नोई जैसे 2 टके के अपराधी के पूरे नेटवर्क को खत्म कर दूंगा। तो आप सोच सकते हैं, लॉरेंस बिश्नोई को सीधे सीधे चुनौती दी है पप्पू यादव ने। आपको बता दें कि पप्पू यादव पूर्णिया के सांसद हैं और बेबाकी से अपनी बात कहते हैं। ऐसे में सोशल मीडिया एक्स के जरिए पप्पू यादव ने यह चुनौती दी है और साफ साफ लिखा है, अगर उन्हें कानून अनुमति देता है तो 24 घंटे, महज 24 घंटे लॉरेंस बिश्नोई कहां है आपको पता है? गुजरात में है। गुजरात की जेल में बंद है और जेल से ही अपने इस नेटवर्क को चला रहा है। पुलिस और प्रशासन और केंद्र सरकार और राज्य की सरकारों के लिए चुनौती बन चुकी है लॉरेंस बिश्नोई। और एक तरह से कहें तो लॉरेंस बिश्नोई जेल में बैठे कहीं भी कुछ भी करा देता है। और आपको पता ही है कि झारखंड हो या बिहार हो, उससे लोग जुड़ भी रहे हैं। अमन साहू गैंग झारखंड में जो है वो भी उससे जुड़ा हुआ है। और साथ ही साथ बिहार के हाल ही में कई सारे मामले सामने आए थे, गोपालगंज हो, मुजफ्फरपुर के आसपास के इलाके हो, जहां लॉरेंस बिश्नोई की ओर लोग जा रहे हैं। जो नए नए नौजवान लोग हैं वो उस गैंग में शामिल होने की कोशिश करते, शामिल होना चाहते हैं। ऐसे में अब पप्पू यादव ने खुली चुनौती दी है। आपको बता दें कि कल बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई थी 9:15 के करीब बांद्रा इलाके में, जब वो अपने बेटे के ऑफिस, उनके बेटे भी विधायक है महाराष्ट्र में, और जो ऑफिस से बाहर निकल रहे थे, इसी दौरान घात लगाए 3 अपराधियों ने घटना को अंजाम दिया था, जिसमें से 2 अपराधियों की गिरफ्तारी कर ली गई है। तीनों अपराधियों की पहचान हो चुकी है और इस घटना को लेकर मुंबई में काफी हंगामा मचा हुआ है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने एकनाथ शिंदे ने साफ साफ कहा था कि 2 अपराधियों की गिरफ्तारी हो गई है, पुलिस को खुली छूट है। कल देर रात ही क्राइम ब्रांच को सौंप दी गई थी और पूरे मामले की जांच की जा रही है। इस घटना के बाद लीलावती अस्पताल में कल किस तरीके से संजय दत्त पहुंचे थे, सलमान खान पहुंचे थे, तमाम जो एनसीपी के नेता थे, उसके अलावा कांग्रेस के नेता और बीजेपी के नेता ही पहुंचे हुए थे, क्योंकि फरवरी में अजीत गुट एनसीपी में शामिल हुए थे।
बाबा सिद्दीकी, और उससे पहले वो कांग्रेस में थे और बिहार आना चाहते थे। आपने देखा होगा कि 2022 में किस तरीके से बिहार वो आए थे। लालू यादव, तेजस्वी यादव से भी उनके अच्छे संबंध है, नीतीश कुमार से भी अच्छे संबंध है, तमाम नेताओं से अच्छे संबंध है। और सलमान खान और शाहरुख खान की दोस्ती भी बाबा सिद्दीकी ने कराई थी, जब 5 सालों तक काफी विवाद था सलमान खान और शाहरुख खान के बीच। ऐसे में उसकी दोस्ती भी बाबा सिद्दीकी ने कराई थी। ऐसे में बाबा सिद्दीकी की हत्या हो जाना अत्यंत, सोच सकते हैं आप, बाबा सिद्दीकी जो पूर्व मंत्री हैं और सरकार में शामिल थे, एनसीपी जो है अजीत गुट, वो सरकार में शामिल है। ऐसे में उनके नेता की हत्या हो जाना काफी दुखद है। इसको लेकर हंगामा मचा हुआ है। तमाम विपक्ष के जो लोग हैं वो साफ साफ कह रहे हैं मुंबई में क्या स्थिति है, मुंबई में कोई सुरक्षित नहीं है क्या। तो पप्पू यादव ने भी अब सोशल मीडिया एक्स के जरिए बड़ी बात लिखी है, और इस एक्स के पोस्ट को एक बार फिर हम पढ़ाएंगे किस तरीके से पप्पू यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर बड़ी बात कह दी है। लॉरेंस बिश्नोई को लेकर बड़ी बात कही है और साफ साफ कहा है। एक बार फिर आप पढ़िए जिस तरीके से, अंतिम वाली लाइन हम आपको जरूर पढ़ाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से खुला चैलेंज पप्पू यादव की ओर से भी दिया गया है, ये देश है या हिजड़ों की फौज है, एक अपराधी जेल में बैठे चुनौती दे लोगों को मार रहा है, सब मूक दर्शक बने हैं, कभी मूसेवाला कभी करनी सेना के मुखिया, अब एक उद्योगपति राजनेता को मरवा डाला। और तो और कानून अनुमति दे तो 24 घंटे में इस लॉरेंस बिश्नोई जैसे 2% के अपराधी के पूरे नेटवर्क को खत्म कर दूंगा। मतलब लॉरेंस बिश्नोई को पप्पू यादव ने 2% का अपराधी बताया। सोच सकते हैं, लॉरेंस बिश्नोई जिसने इस हत्या की जिम्मेदारी सोशल मीडिया के जरिए ली है, लेकिन आधिकारिक पुष्टि नहीं है। पुलिस सोशल मीडिया पोस्ट की जांच कर रही है, क्या सत्यता पाई जाती है इसके बाद एक्शन लिया जाएगा। पोस्ट की जांच की जा रही है और जांच के बाद ही खुलासा हो पाएगा कि लॉरेंस बिश्नोई ने हत्या की जिम्मेदारी ली है या अन्य लोगों ने, क्योंकि उनसे पहले भी धमकी आ चुकी है। और ये जो धमकी आई थी ये 15 दिन पहले आई थी, और जिन गिरफ्तारी हुई है, 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, एक हरियाणा का रहने वाला है और एक यूपी का रहने वाला है। उन गिरफ्तारियों में कई बात सामने आई थी कि करीब 1 महीने से रेकी की जा रही थी, बाबा सिद्दीकी की रेकी की जा रही थी। और कल 9:15 पर जब वो अपने बेटे के ऑफिस से बाहर निकलते हैं, अंधाधुंध फायरिंग की जाती है और उनकी हत्या की जाती है। इस हत्या को लेकर सदमे में है, बॉलीवुड भी सदमे में है, क्योंकि कितना बड़ा नाम थे आपको पता ही है बाबा सिद्दीकी। ऐसे में अब पप्पू यादव ने लॉरेंस बिश्नोई को 2% का अपराधी बताते हुए खुली चुनौती दी है और साफ साफ कहा है कि 24 घंटे में लॉरेंस बिश्नोई के पूरे नेटवर्क को खत्म कर देंगे। तो बने रहिए लाइव फिडीज के साथ, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।